एक बच्चे की सपनों की, एक परिवार के डर की, और सबसे बढ़कर उन सब लोगों की हिम्मत की। आज हम आपको आरव की दुनिया में ले चलते हैं, तो बस खुले दिल के साथ स्वागत करिए हमारे थैलेसीमिया वॉरियर्स का। थैंक यू। जब एक छोटा सा बेबी घर आता है, माँ और पापा की आंखों में सपने जागते हैं, दिल में खुशियों के फूल खिल जाते हैं और हर सांस में उम्मीद की एक नई कहानी लिखी जाती है। उस बच्चे की एक छोटी सी मुस्कान घर को रोशन कर देती है। पर कभी कभी एक पल में ही जिंदगी अपना रूप बदल देती है। उस वक्त हर माँ बाप के दिल में एक ही चिंता होती है, हमारा बच्चा ठीक तो है ना। और इसी चिंता के साथ आरव के पेरेंट्स उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। हर कदम में उम्मीद भी है और दिल में अपने बच्चे की फिक्र भी। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज कम इन। हेलो मैडम। हेलो मिस्टर नीतीश शर्मा, प्लीज बैठिए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैम क्या आरव के रिपोर्ट्स आ गए? जी रिपोर्ट्स तो आ गए हैं। सब ठीक है ना मैडम? नॉट एग्जैक्टली, आई एम सॉरी टू से बेबी आरव को थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया, ये क्या होता है डॉक्टर? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे के शरीर में खून बन नहीं पाता। उसके कारण उसे हर 15 दिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। हर 15 दिन? जिंदगी भर? ये कैसे होगा डॉक्टर? इसका कोई इलाज नहीं है क्या? बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू इसका इलाज किया जा सकता है। ये ट्रीटमेंट हम कब कर पाएंगे मैम? जब आरव थोड़ा बड़ा हो जाएगा हम उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैच ढूंढेंगे, उसके बाद उसके ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और मेडिकल फील्ड में रिसर्च भी चल रही है, कई नए ऑप्शंस जैसे जीन थेरेपी आ रहे हैं, जिसके कारण इलाज शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो। पर ध्यान रखें, आरव का हीमोग्लोबिन हमेशा 9 रखना बहुत ज़रूरी होगा और बार बार खून चढ़ाने के कारण जो आयरन उसकी बॉडी में जमा होगा उसे निकालने के लिए मेडिसिन देना भी उतना ही ज़रूरी होगा। जी मैडम, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। मिसेस शर्मा, घबराइए मत, मैं समझ सकती हूँ, ये सब सुनना आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। आरव के माँ बाप के दिल में डर था और दिमाग में समाज की आवाजें गूंज रही। इसके फ्यूचर का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, करियर, शादी, अरे बेचारा बच्चा। दिमाग हर पल एक नई चिंता ला रहा और इन सब ख्यालों को दूर करने के लिए जरूरत थी तो बस सपोर्ट और गाइडेंस की। आपको इस वक्त सिर्फ मेडिकल इन्फॉर्मेशन की नहीं, आपको इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत है। ये मिस्टर शर्मा है और ये यहाँ पे काउंसलर है, आपको ये गाइड करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे मैनेज करना है। हेलो मिस्टर शर्मा, मैं यहाँ का काउंसलर हूँ। मैं जानता हूँ कि ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पहली मर्तबा इस डायग्नोसिस को सुनना सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। हमें समझ नहीं आ रहा, हम अपने बच्चे के लिए क्या करें? देखिए, आपका आरव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा हिम्मत और प्यार से काम लेना होगा। जी सर, हम मैनेज करने की तो पूरी कोशिश करेंगे, पर लोगों की सोच और उनकी बातों से कैसे लगेगी? देखिए, लोग क्या कहेंगे इससे आरव का फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा, बल्कि आप कितनी हिम्मत रखेंगे, उसका किस तरीके से देखभाल करेंगे और उसका फ्यूचर वो डिसाइड करेंगे। एंड ये मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पॉजिटिविटी एंड डिसिप्लिन के साथ अगर आप आरव को छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आगे लेके जाएंगे तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाल और नॉर्मल रहेगी। हम आपके साथ हम हैं, PHCS की टीम है और डॉक्टर्स भी हैं, आप अकेले नहीं हैं। बस आपको इतना देखना है कि इसका हर डिसीजन प्यार और हिम्मत से लेना होगा। थैंक यू सो मच। और इस मुलाकात के बाद माँ और पापा का दिल थोड़ा हल्का था। घर वही था, लोग भी वही थे, पर अब हर चीज को देखने का नजरिया बदल गया था। हर महीने हॉस्पिटल के चक्कर और हर रिपोर्ट के साथ एक नया डर। पर धीरे धीरे ये डर आदत बना और वही आदत हिम्मत में बदलने लगी। और गुजरते वक्त के साथ छोटा सा आरव अब 5 साल का हो चुका है। अब देखेंगे कैसे बचपन की मासूमियत के साथ वो अपने पहले स्ट्रगल का सामना करता है। मम्मा, मैं
बेटा, तुम थक जाओगे। तुम्हें चोट लग गई तो? हाँ बहन, तू बिल्कुल ठीक कह रही। ऐसे बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, इन्हें बहुत संभालना पड़ता है। मैंने साथे से क्यों है मैंने घू क्या आरव, मैं अलग हूँ क्या? कभी कभी सबसे मुश्किल सवाल सबसे छोटे से दिल से आते हैं। हर 15 दिन की तरह आरव आज भी ट्रांसफ्यूजन के लिए हॉस्पिटल आया था, पर इस बार उसके चेहरे पर उदासी थी। हाय आरव, कैसे हो? ठीक हूँ मगर मम्मी मुझे हैंड नहीं देती। आनो आंटी बोली मैं ना घू। तुम अलग नहीं, बस थोड़े स्पेशल हो। तुम जाओ खेलो, मैं तुम्हारी मम्मा से बात करता हूँ। आप इसके लिए प्रोडक्टिव है, वो सही है, लेकिन आप उसे इतना भी मत रोकिए कि वो जिंदगी जीना ही ना सीख पाए। उसे खुद जीने का जैसे मौका दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए, वो खुद सीख जाएगा। ओके सर। जाओ बेटा, खेलो बाहर। गिरना सीखो तभी तो बनाएगा। बस अपना ख्याल रखो। ये उस एक झाव में सिर्फ इजाजत नहीं थी, एक नई जीत थी। ऐसी ही छोटी छोटी विक्ट्रीज ने उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं है, ये दुनिया का पहला आईना है जहाँ लोग जज करते हैं, शायद बिना समझे, पर वहीं पे मिली छोटी सी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी हिम्मत देती है। देखते हैं आरव की जिंदगी में दोस्ती के रंग कैसे घुलते हैं। आरव, तू तो अपना शेर है भाई। चलो कैंटीन चलते हैं। इंसान को जब अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव फ्रेंड्स मिल जाए तो ये लाइफ की बेस्ट मेमोरीज बन जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों की आवाज़ कम और अपनी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई देती है, और वही आवाज़ कभी कभी सबसे ज़्यादा चुप जाती है। अब उम्र आती है टीनेज की। ये वो दौर है जहाँ आज़ादी की ख्वाहिश भी होती है और ज़िंदगी जीने के नए अंदाज भी सीखने पड़ते हैं। और अब 16 साल का हो चुका है। ट्रीटमेंट की जिम्मेदारियों और आज़ाद जिंदगी की ख्वाहिशों के बीच एक नई जंग लड़ रहा है। राहुल, हाय आरव, आरव भाई, कल सब ट्रिप पे जा रहे हैं। तो भी चलना। नहीं यार, कल मुझे ट्रांसफर के लिए जाना है। अरे यार, तू तो हमेशा ही मना करता है। एक दिन से क्या होगा? चलना। नहीं भाई, ट्रांसफर मिस नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल है। यू गाइस हैव फन। कभी कभी आरव को लगता है उसकी जिंदगी हॉस्पिटल से ही बनी है। ये एहसास धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। उस वक्त उसे सही समझ और गाइडेंस की जरूरत होती है। हाय आरव, कैसे हो? ठीक हूँ सर, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। ऐसा लगने लगता है कि लाइफ की हर चीज हॉस्पिटल से जुड़ गई है। खुद की कोई पर्सनल चॉइस ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बस मैं कैद हो गया हूँ।
ये फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी बीमारी से नहीं बल्कि तुम्हारी हालत से है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? हर तरफ लिमिटेशन ही इतनी है कि समझ नहीं आता हैंडल कैसे करूं। डिसिप्लिन तुम्हारी चॉइस नहीं बल्कि ये तुम्हारी ताकत है। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो वो आपकी हार नहीं बल्कि वो आपकी जीत बनेगी। तो आप कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सर। और फिर लड़ते लड़ते इंसान जीतना नहीं जीना सीख जाता है। आरव ने अपनी कंडीशन को सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि अपने आप को एक काबिल और मजबूत इंसान के रूप में तराशा है। आरव अब 22 साल का हो गया है और अब उसने अपने करियर की तरफ कॉन्फिडेंटली कदम बढ़ाए हैं। आरव ने कई बार रिजेक्शंस भी फेस किए पर हिम्मत कभी नहीं हारी। Good morning, Arav. Please have a seat. Good morning, ma'am. How are you, Arav? I am good. Your resume is impressive. Is it going to be your first job or do you have any previous work experience? Yes, this is going to be my first job. I have done a few internships previously. Can you tell something about your internship? Okay, I'll go with my first internship where I have built web application from scratch. It was very challenging, but I got to learn many things. Good work. You seem responsible. I see you have thalassemia. Won't it affect your work? I understand your concern. I can manage regular transmission without letting it affect my work schedule. But what about emergency? During my internships as well, I have handled a tight deadline without letting it affect my work. Thalassemia taught me discipline and planning. All right. I am impressed by the way you handle things. You seem responsible and capable. Let's give you a chance. You will start with us. We will see how it goes. Thank you so much. I won't let you down. जब इंसान खुद को एक्सेप्ट करना लगता है तो जिंदगी भी अपने रास्ते बना लेती है। मैंने मुश्किलों से लड़ा ही नहीं बल्कि उनके साथ जीना सीखा। मैं अपनी हर मुश्किल धीरे धीरे सामना करते हुए आगे बढ़ता गया। ये मुश्किलों के हर एक मुश्किल में सामना करते हुए आगे बढ़ता गया। तो जिंदगी परफेक्ट नहीं हो सकती पर फिर भी खूबसूरत हो सकती है। हर एक चैलेंज एक नए पैगाम एक नई हिम्मत को पैगाम दे जाता है और बस जरूरत है तो अपनी नजरिया बदलने की। थैंक यू सो अब मैं बुलाना चाहूंगी उन सब वॉरियर्स का जिन्होंने इस कहानी के किरदारों को बड़ी ही खूबसूरती से जिया है। So please welcome our thalassemia warriors. Sufyan Sheikh as father, Alia Begum as mother, then Abdullah as John, Faria as HR, Ahmed as Akbar, Fateh Mohammed as Salman, Amrit Singh as Rahul, Hasnan as young Rahul, young Arab, Abdul Rahman as teen Arab, Durga Devi as neighbor, Hari Krishna as Arab, adult Arab, Muhammad Umar as counselor, Dr. Azra as Arab's doctor. Last but not the least, I invite Sabah Noori, who is the whole and soul of the story, the writer and the director. Thank you so much. अब आखिर में मैं हम बुलाना चाहूंगी हमारे दो नन्हे सितारों को, अब्दुल गनी as Little Arab and Aliza, our opening speaker. उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं हम सबकी है। थैंक यू।
Congratulations.